अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, गला भी ख़राब है, इसलिए मैं वॉइस में थोड़ा सा अगर इशू मसला हुआ हो समझ ना आए तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो आज मैं आपके साथ एक ट्राउज़र डिज़ाइन शेयर करूँगी जो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और बिल्कुल न्यू है। तो इसके लिए मैंने ये पट्टी ली है और इनके जो साइडों पे मैंने निशान लगाए हैं वो मैंने हाफ इंच के निशान लगाए हैं, सिर्फ वो जो सिलाई में अंदर फोल्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये गोटा पट्टी ली है। गोटा पट्टी को मैं इस तरीके से क्रॉस में इसके ऊपर स्टिच करूँगी। तो पहले मैं निशान लगा लेती हूँ। इस तरीके से मैंने ये पहले एक क्रॉस का निशान लगाया, फिर 1 इंच के फासले से मैं इसके आगे निशान लगा के फिर उसको भी मैं क्रॉस में निशान लगाऊंगी। इस तरीके से मैं ये 1-1 इंच पे सबको मैं निशान लगा लेती हूँ और इस तरीके से मैं इसको ऐसे क्रॉस में करूँगी और इसी के ऊपर मैं गोटा पट्टी जो है वो स्टिच करूँगी। तो ऐसे ही मैंने ये सारी जो है निशान पहले लगा लिया और फिर मैं इसके ऊपर इस तरीके से दूसरी साइड से भी मैं लगा ली थी। फिर दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरी पट्टी के ऊपर मैंने इसको निशान लगा लिया। सॉरी। तो अब हम इसके ऊपर गोटा पट्टी अटैच करते हैं। तो ये मैंने गोटा पट्टी ली है, मैं इस तरीके से इसी निशान के ऊपर रखकर इसको स्टिच करूँगी। ऐसे ही मैं सारे जो पट्टी है ये मैं रेडी कर लूँगी। ये मैंने दोनों पट्टियाँ जो है वो मैंने रेडी कर ली हैं। अब हम इसको कैप्री के ऊपर, ट्राउज़र के ऊपर हम इसको ज्वाइन करते हैं। तो उससे पहले मैं ये जो है इसकी मैंने चौड़ी पट्टी लेके बना के मैंने इसको कट करनी है, जो चौड़ी पीस सी बनती है वो, क्योंकि हमने उसके दरमियान में जो 1 इंच वाला फासला रखा था उसमें हमने इसको लगाना है। तो इस तरीके से ये 1 इंच का ये है गैप है और 1 इंच के गैप में ही हम इसकी पट्टी जो है वो रखेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। और इसी निशान के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारी पट्टी जो है पूरी 1 इंच की ही आए। तब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैंने दोनों पट्टियों के ऊपर सिलाई लगा लिया। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। साथ से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेते हैं। तो मैं एक पेचकस की मदद से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और उल्टा कर लूँगी और इस तरीके से, और फिर हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। देखिए मैंने इस तरीके से इसको सीधा कर लिया, बहुत ही आसान तरीके से। उसके ऊपर अब हम प्रेस की मदद से इसको सीधा कर लेते हैं। मैंने इसको प्रेस कर लिया। अब मैं इसकी पट्टियाँ काटूँगी। ये जो सिलाई वाला जो हिस्सा था वो मैंने दरमियान में रखा है और बाकी जो है मैं उसको अंदर की साइड पे फोल्ड करूँगी और इतनी पट्टी हम कट करेंगे कि हमने इसके अंदर इसको रख कर स्टिच करना है। ज़्यादा चौड़ी मैं नहीं लगाऊँगी,
हल्की ही चौड़ी में रखूँगी इसलिए। तो मैं ये सारी पट्टियाँ कट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये सारी पट्टियाँ कट करके रेडी कर ली हैं। ये अब हम इसको इसके ऊपर रख कर स्टिच करते हैं। इसके ऊपर रखकर अभी स्टिच करती हूँ। इसी तरीके से सारी पट्टियों को इसके ऊपर रखकर मैं स्टिच करूँगी। एक एक फासला एक दरमियान में से पट्टी छोड़कर आपने स्टिच करनी है, क्योंकि जब हम दूसरी साइड पे इस पट्टी को लगाएंगे तो ये जो हमने छोड़ी हुई पट्टी होगी इसी के ऊपर हम दूसरी साइड पे स्टिच करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको सबको अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। तो मैं एक साइड से पट्टी को रेडी करके फिर मैं दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही सिलाई लगाऊंगी। तो ऐसे ही मैं सारी पट्टी इसकी जो पट्टियाँ हैं वो लगा कर मैं इसको रेडी कर लेती हूँ। ऐसे एक साइड की पट्टी जो है ये रेडी हो गई है। अब हम दूसरे साइड की पट्टी से शुरू करेंगे। जो हमने दरम्यान में एक पट्टी छोड़ के लगाई थी, अब हम इसी साइड से उसके ऊपर लगाना शुरू करेंगे। तो नीचे जो हमने निशान लगाया था हमने उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। दोनों साइड पट्टी के दोनों साइड से हमने हाफ इंच पे निशान लगाया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी ओपन कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर भी करें। तो इस तरीके से हमने इस साइड की पट्टी भी हम कंप्लीट कर लेंगे और दूसरी पट्टी भी फिर मैं बना लेती हूँ। और इसको हम ट्राउज़र की ऊपर फिर इसको अटैच करेंगे, इसलिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया। दोनों साइड से हमने कट कर लिया इसको। अब हम इसको कपड़े के ऊपर इस तरीके से रखकर स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया। अब इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे ताकि ये मजबूती से बैठ जाए। अब इसके नीचे हमने इसी का जो ट्राउज़र है इसी का कपड़ा हमने नीचे से कट किया था दरम्यान में पट्टी लगाने के लिए। तो अब हम इसको इसी के ऊपर इस तरीके से रखकर ज्वाइन करते हैं।
के ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि उल्टी साइड मैंने इसलिए रखी है ताकि मुझे सिलाई नज़र आए। तो ये मैंने ये सिलाई भी लगा लिया और इसको भी ऊपर से इस तरीके से हम लगा लेते हैं। तो ये हमारा एक डिज़ाइन तो कंप्लीट हुआ। ये दूसरी पट्टी जो है हम पांचे के नीचे वाली साइड पे हम इसको स्टिच करेंगे। तो उसके लिए मैं पांचे के ऊपर ही कपड़े के ऊपर पहले इसको इस तरीके से रख कर मैं स्टिच कर रही हूँ। हाफ इंच का फासला छोड़ के पहले मैंने निशान लगा लिया कि मुझे जितना ट्राउज़र चाहिए उतनी लंबाई में मैंने इसको, उस लंबाई से मैंने 1 इंच या हाफ इंच छोटा रख कर मैंने इसको सिलाई लगाई, क्योंकि ये जब पट्टियाँ नीचे की तरफ फोल्ड होंगी तो इससे भी जो ट्राउज़र की लेंथ है वो लंबी होगी। तो इसलिए मैंने फिर थोड़ा छोटा रखा है ट्राउज़र इससे। तो इस तरीके से मैं ये सारी जो पट्टियाँ इसके ऊपर स्टिच करके ऐसे हाफ इंच का फासला अपने दरमियान में से छोड़ना है और आपने उसके ऊपर पट्टियाँ लगानी है। तो अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से पट्टी रखकर ये थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेती हूँ और इसके ऊपर पट्टी रखकर मैं इसको स्टिच करूँगी ताकि ये गुण तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। इस तरीके से इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे। तो आप चाहे अंदर वाली साइड पर आप तरपाई भी कर सकती हैं और चाहे तो आप सिलाई भी लगा सकती हैं। मैं एक सिलाई इसके ऊपर लगाऊंगी। नीचे ऊपर वाले कपड़े को आपने खींच के सिलाई लगानी है ताकि नीचे से जोड़ ना आए। ये देखिए इस तरीके से अब मैं इसके ऊपर जो है सिलाई लगाऊंगी। तो इसको अब हम बंद कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का ट्राउज़र डिज़ाइन। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।